नमस्कार दोस्तों। और रीड एंड पास जीएस में आज ऑडियो में हम लोग हुमायूं के बारे में चर्चा करेंगे। तो बड़ा प्रेम से इसको कान में लगा लें और हुमायूं से जुड़े हुए जो भी डेटेड हैं उसको याद कर लें। हुमायूं का जो शासन काल रहा वो 1530 से 1556 ईस्वी तक रहा और 6 मार्च 1508 ईस्वी को नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं का जन्म काबुल में माहम मनगा से हुआ। तो याद रखिएगा 6 मार्च 1508 ईस्वी को नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं का जन्म काबुल में माहम मनगा से हुआ। 27 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ जो कि बाबर की मृत्यु के बाद हुआ। और कहाँ हुआ? तो आगरा में हुआ। तो याद रखिएगा 27 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुमायूं का राज्याभिषेक बाबर की मृत्यु के बाद हुआ। कहाँ हुआ? तो आगरा में हुआ। 1520 ईस्वी में बाबर ने हुमायूं को उत्तराधिकारी घोषित किया था। यानी मृत्यु के पहले ही बाबर ने 1520 ईस्वी में क्या किया था? तो हुमायूं को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। उस समय हुमायूं की उम्र मात्र 12 वर्ष की अल्पायु थी और इसका जो गवर्नर था, मतलब फ़िलहाल उसको जो गवर्नर बनाया गया, बदख्शां का गवर्नर बनाया गया। तो याद रखिएगा बाबर ने हुमायूं को उत्तराधिकारी घोषित कब किया? तो 12 वर्ष की अवस्था में 1520 ईस्वी को किया। 1532 ईस्वी में ही दोहरिया के स्थान पर जौनपुर के महमूद लोदी के साथ युद्ध में सफलता प्राप्त की। यानी पहला जो सफलता प्राप्त किया वो कब किया? तो 1532 ईस्वी में दोहरिया के स्थान पर जौनपुर के महमूद लोदी के साथ युद्ध हुआ जिसमें हुमायूं ने जीत हासिल की। इसके बाद 1532 ईस्वी में चुनार पर घेरा डाला। 1532 ईस्वी में क्या किया? चुनार पर घेरा डाला। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए शहर की स्थापना की। याद रखिएगा, यानी दीन पनाह नामक नए शहर की स्थापना जो है हुमायूं ने 1533 ईस्वी में किया। 1534 ईस्वी में हुमायूं ने अपने बिहार के मोहम्मद जमान मिर्ज़ा एवं मोहम्मद सुल्तान मिर्ज़ा के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाया। तो याद रखिएगा 1534 ईस्वी में क्या हुआ कि हुमायूं ने बिहार के मोहम्मद जमान मिर्ज़ा एवं मोहम्मद सुल्तान मिर्ज़ा के विद्रोह को सफलतापूर्वक क्या किया? तो पराजित किया। इसके बाद 1535 से 36 तक वो मालवा एवं गुजरात पर विजय प्राप्त की। याद रखिएगा 1535 से 36 तक मालवा एवं गुजरात पर विजय प्राप्त की। 1537 से 38 ईस्वी तक चुनार जो जगह था वहाँ पर दूसरी बार घेरा डाला। 1538 में गौंड क्षेत्र का नाम जन्नताबाद रखा। तो याद रखिएगा गौंड क्षेत्र का नाम जन्नताबाद रखने वाला भी हुमायूं था। कब? तो 1538 में। 26 जून 1539 में शेर खां, जिसका वास्तविक नाम या बाद में जो पड़ा शेर शाह सूरी कहिए, तो शेर खां के साथ चौसा का युद्ध हुआ। 27 मई 1540 ईस्वी को बिलग्राम एवं कन्नौज का युद्ध शेर शाह से हुमायूं के बीच में हुआ जिसमें जो हुमायूं यानी मुग़ल सेना का करारी हार हुई। यानी बिलग्राम एवं कन्नौज के युद्ध में शेर शाह का हुमायूं के साथ जो युद्ध हुआ, इस युद्ध में हुमायूं यानी मुग़ल सेना पराजित हुआ। 15 मई 1555 ईस्वी को हुमायूं ने सरहिंद से युद्ध में अफ़गानों को करारी शिकस्त दी। यानी बाद में फिर शेर खां का जो आपका अफ़गान था दल था उसको हुमायूं ने पराजित किया। कहाँ? तो सरहिंद में। इसके बाद 23 जुलाई 1555 ईस्वी को हुमायूं पुनः जो है दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। यानी शेर खां यानी शेर शाह के द्वारा कुछ पल के लिए हुमायूं को गद्दी से हटा दिया गया था। यानी भारत से उसका जो सत्ता था वो छिन गया था। वो पुनः वापस कब आया? तो आपका 23 जुलाई 1555 ईस्वी को, यानी वह पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 1556 ईस्वी में दीन पनाह के पुस्तकालय की सीढ़ियाँ से
गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। यानी हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? तो पुस्तकालय की सीढ़ियाँ से गिरने से। तो दीन पनाह के पुस्तकालय की सीढ़ियाँ से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। कब हुई? 1556 में। कहा जाता है कि हुमायूं जो है जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते रहने के कारण जो है लड़खड़ाते लड़खड़ाते उसकी मौत भी हुई। तो याद रखिएगा कि दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई 1556 ईस्वी में। तो आप इसको बार बार सुने ताकि इससे जुड़े हुए जो भी डेटेड पूछते हैं उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकें। धन्यवाद।